अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ मैं आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली में लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस हुई हैं एडमिन ऑफिस के लिए, और इसमें डिफरेंट जॉब्स हैं, बहुत सारी हैं। मैं आपको ना वन बाय वन सब के बारे में बताती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो हायर लेवल की जॉब्स हैं, जिसमें 20 स्केल है उसका, वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, 3 साल के लिए और एक ही पोस्ट है। इसके लिए जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आपकी पीएचडी होनी चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर आपका 8 ईयर, इसके साथ साथ 8 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग का। ओके, या फिर आपका एमफिल होना चाहिए और एमफिल के साथ आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपकी मास्टर होना चाहिए या बीएस होना चाहिए और उसके साथ आपका 12 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइक आपकी जब क्वालिफिकेशन खत्म हुई है, बीएस आपने कंप्लीट किया, उसके बाद का आपका 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट है 40 to 50। ट्रेजरर की जॉब है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, और इसमें भी आपका फाइनेंस या कॉमर्स, अकाउंटिंग या ऑडिटिंग या इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए पीएचडी भी और एमफिल भी और एमबीए भी। या फिर इसमें पीएचडी के साथ आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एमफिल के साथ आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एमबीए के साथ आपका 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट इसकी सेम है 40 to 50। ओके, उसके बाद हमारे पास है नर्स की 16 स्केल की जॉब है। इसकी 2 नंबर ऑफ सीट्स हैं। बीएस नर्सिंग होनी चाहिए आपकी, 3 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एचईसी। 21 to 35 है एज लिमिट। असिस्टेंट की जॉब है, असिस्टेंट की 2 सीट्स हैं और इसके लिए आपका बीएस होना चाहिए और बीएस के साथ साथ आपका 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। एज लिमिट इसकी भी 21 to 35 है। असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की जॉब है, इसकी एक ही सीट है। इसमें आपका एमएससी और एमआईटी और एमटीएस होना चाहिए, या फिर बीएससी आपका हो कंप्यूटर साइंसेस के साथ और साथ में 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट सेम है। टीचिंग असिस्टेंट की जॉब है, उसके लिए आप मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर बीएस होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास अकाउंटेंट की जॉब है, अकाउंटेंट के लिए आपका बीकॉम होना चाहिए। उसके बाद एक ही सीट है। उसके बाद हार्डवेयर टेक्नीशियन के लिए, हार्डवेयर टेक्नीशियन के लिए भी आपकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और प्लस 2 साल का टीचिंग पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, उसके बाद स्टेनोग्राफर की, स्टेनोग्राफर में भी आपकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और साथ साथ में आपका 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड और 8 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए, 80 वर्ड्स पर मिनट की शॉर्ट हैंड में होनी चाहिए आपकी। असिस्टेंट एस्टेट ऑफिसर की जॉब है, उसके लिए भी आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए और बैचलर डिग्री के साथ आपकी एज लिमिट है 21 to 30 ईयर्स। सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, उसमें आपकी जो होनी चाहिए वो है डीएई होना चाहिए 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। 18 to 30 है इसकी एज लिमिट। सुपरवाइजर हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग की है, उसकी एक ही पोस्ट है, उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और 21 to 30 ईयर आपकी हॉर्टिकल्चर में आपकी बीएस या मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद सुपरवाइजर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, उसकी भी एक ही पोस्ट है, उसके लिए भी आपका हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग में और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। ओके, स्पोर्ट्स सुपरवाइजर की जॉब है, स्पोर्ट्स सुपरवाइजर में भी एक ही सीट है, उसके आप बैचलर की डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या उसके अलावा आपके पास 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए कोचिंग का। सैनिटरी सुपरवाइजर, उसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए पब्लिक हेल्थ या सैनिटेशन में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ओके जी, हॉस्टल वार्डन है, हॉस्टल वार्डन की भी एक ही पोस्ट है, उसमें आपका मास्टर डिग्री या फिर बीएस होना चाहिए प्लस 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, या फिर बैचलर डिग्री के साथ साथ आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। केयर टेकर की जॉब है, उसमें भी एक ही पोस्ट है और उसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। लेबोरेटरी सुपरवाइजर है, उसमें आपका डीएई होना चाहिए और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन की है, उसके लिए आपका होना चाहिए डिप्लोमा सिविल ड्राफ्टमैन में आफ्टर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद साइंसेस और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए विद प्रोफिशिएंसी इन ऑटोकैड। इंस्ट्रूमेंट रिपेयरर की जॉब है, उसके लिए भी आपके पास डीएई होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन है, उसके लिए भी आपका हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन में होना चाहिए और इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। उसके बाद जूनियर क्लर्क की जॉब है, जूनियर क्लर्क में आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, 25 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और एमएस ऑफिस में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। लैब टेक्नीशियन की है, उसमें 5 पोस्ट हैं, इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन के लिए और डिप्लोमा होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। सीसीटीवी टेक्नीशियन की है, उसके लिए भी हायर सेकेंडरी स्कूल का और डिप्लोमा होना चाहिए। स्टोर कीपर की भी है, उसमें भी आपका हायर सेकेंडरी और 25 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इन इंग्लिश और कंप्यूटर।
कंप्यूटर टेक्नीशियन की है उसके लिए भी सर्टिफिकेट सेम ही है क्वालिफिकेशन, और डिप्लोमा होना चाहिए। कारी की है उसमें भी क्वालिफिकेशन सेम है, हाफिज़ कुरान विद तजवीद, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए किरत में। डिस्पेंसर की है उसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन सेम है और डिप्लोमा चाहिए। जूनियर स्टोर कीपर में भी क्वालिफिकेशन सेम और 25 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी। फोटो कॉपियर ऑपरेटर है उसमें भी आपका सेम ही है क्वालिफिकेशन, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। ट्यूबवेल ऑपरेटर है उसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है और 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुक है, कुक के लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन सेम ही है और 2 साल का एक्सपीरियंस है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है पर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। बुक बाइंडर है उसके लिए भी क्वालिफिकेशन आपकी सेम है और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेड है उसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा हुआ। ओके, कारपेंटर है, कारपेंटर के लिए भी आपके सेम ही क्वालिफिकेशन है और डिप्लोमा होना चाहिए। ट्रैक्टर ड्राइवर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन होनी है पर इसमें वैलिड कमर्शियल ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। बस ड्राइवर है उसके लिए भी आपके पास लाइसेंस हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो। एलटीवी ड्राइवर है उसके लिए भी आपके पास क्वालिफिकेशन सेम है और साथ में आपको लाइसेंस चाहिए और लाइसेंस के साथ 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिस्पैच राइडर के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम ही है, आपके पास वैलिड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंसेज में। इसके अलावा जूनियर लैब अटेंडेंट के लिए भी आपके पास साइंस में सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। उसके बाद एक और लैब अटेंडेंट है उसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन सेम होनी चाहिए। गेस्ट हाउस अटेंडेंट है, क्वालिफिकेशन आपकी सेम है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए। स्वीपर, हेल्पर प्लम्बर, हेल्पर इलेक्ट्रिशियन, हेल्पर कारपेंटर, स्टोरमैन्स और इसके अलावा हेल्पर पेंटर एंड मैथ्स हेल्पर के लिए आपका लिटरेट होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ आपके 18 to 25 ईयर्स के बीच में एज लिमिट होनी चाहिए। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा आपको फ़ी भी दी हुई है, 500 है। इसके अलावा 1 to 8 के लिए 1000 है और जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 26 अप्रैल 2024।